अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। मैं हूं सैयद रज़ी और मेरे साथ मौजूद हैं गौहर इशरत। नाज़रीन, मुल्क भर में इंतखाबात हो चुके हैं और अब जोड़ तोड़ का सिलसिला अपने उरूज पर पहुंच चुका है। अब से कुछ देर कबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से MQM वफ़द की मुलाकात हुई है, जिसकी अंदरूनी कहानी बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। बिल्कुल अहम मुलाकातों का सिलसिला इस वक्त जारी है। जमातों के कायदीन की मुलाकात तकरीबन 50 मिनट जारी रही है। मुलाकात में मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि मौजूदा सूरत हाल पर मुश्तरका लाहेमल बनाने पर इत्तफाक किया गया है। ज़रा के मुताबिक इस वक्त मुल्क शदीद मुश्किलात का शिकार है। कायदीन का इज़हार ख्याल इस वक्त मुल्क को मौजूदा सूरत हाल से निकालने के लिए तमाम स्टेक होल्डर को अपना किरदार अदा करना होगा। इस मुताल्लिक मजीद क्या तफसीलात हैं, क्या कुछ डेवलपमेंट हो सकी है अब तक, खबर हमारे साथ मौजूद है। खबर आगा कीजिएगा। और मुस्लिम लीग नून के वफद की मुलाकात हुई है। ये मुलाकात तकरीबन 50 मिनट जारी रही है। गुज़िश्ता रोज ही MQM का वफद जो है वो लाहौर पहुंच गया था और आज जाती उम्रा के अंदर मुस्लिम लीग नून के कायदीन और ये जो MQM का वफद है, फारूक सत्तार, खलीद मकबूल सिद्दीकी, कामरान टसोरी और मुस्तफ़ा कमाल जिसमें शामिल थे, उनकी मुलाकात हुई है। तकरीबन ये मुलाकात 50 मिनट तक जारी रही और मुलाकात के दरमियान मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। ज़राए ने दावा किया है कि दोनों जमातों के कायदीन ने इस बात पर जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है मुल्क की, उस पर जो है अपना इजहार ख्याल किया है और तमाम मसाइल के ऊपर जो है वो मुश्तरका लाहे अमल बनाने पर इत्तफाक हुआ है। और दोनों जमातों ने जो है वो एक दूसरे के साथ मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने के बाद इस बात पर इत्तफाक किया कि दोनों जो सियासी जमातें कायदीन जो है वो अपने बाकी मेम्बरान के साथ मिलकर हिकमत अमली तश्कील देंगे और इस हिकमत अमली पर जो है वो अमल दरामद करने के लिए मजीद राब्तों पर भी इत्तफाक हुआ है। MQM का वफद जो है वो जाती उम्रा से निकलकर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो चुका है और हमारे ज़राए का दावा है कि आज ही ये MQM का वफद जो है वो कराची वापस पहुंचेगा ताकि मजीद मशावरत की जा सके। अच्छा खबर कुछ मजीद मालूम हो सका है, मखलूत हुकूमत अगर बनती है तो कौन कौन सी जमातें इसमें शामिल होंगी, इस पर कोई बातचीत हुई? देखिए, अभी तक जो वो नशिस्तों के अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि इसमें जो है वो सारी जमातों को अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो है वो आज़ाद उम्मीदवारान की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ इल्हाक का सिलसिला जारी है और अभी बहुत सारे हल्कों के जो है वो रिजल्ट कुछ हल्कों के भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो तमाम कायदीन इस बात पर नजर जमाए हुए हैं कि जैसे ही ये रिजल्ट मुकम्मल होते हैं और उसके बाद जो अभी आज़ाद उम्मीदवारान हैं, जो कि कुछ ऐसे आज़ाद उम्मीदवारान में कुछ ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से टिकट्स के ख्वाहिशमंद थे इंतखाबात के अंदर, मगर उन्हें टिकट्स नहीं मिल सके, लिहाजा उन्होंने जो है वो जमात से अलग होकर इलेक्शन लड़ा, मगर उनका रुझान जो है वो अपनी सियासी जमातों की तरफ भी था, जिसका आपको नताइज नजर भी आ रहे हैं कि लोगों ने जो है वो अपनी अपनी सियासी जमातों के साथ वाबस्तगी का इजहार करना शुरू कर दिया है। जब तमाम फिगर्स सामने आएंगे वो इस पर अंदाजा हो सकेगा, मगर MQM चूंकि उसके पास एक जो है वो काफी बड़ी तादाद में नशिस्तें हैं, वो भी अगर मखलूत हुकूमत बनती है तो उसमें अपना अहम किरदार जो है वो MQM का होगा। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, ये तमाम सियासी जमातें जब मिलकर बैठेंगी तो जो है वो मामला आगे बढ़ सकेंगे। जबकि ज़राए ने यह भी दावा किया है कि मुस्लिम लीग नून ने जो है वो अपने तौर पर जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं उनसे रवाबत भी कायम करने शुरू कर दिए हैं, ताकि जो है वो मुश्तरका लाहे अमल बनाने के लिए अगर कहीं दिक्कत आए या नशिस्तों का मामला आए तो वो अपनी हुकूमत को तश्कील दे सके। अच्छा, खबर अभी आज़ाद उम्मीदवारान की आपने बात की तो इस पर भी ज़रूर रोशनी डालिएगा। अब तक करंट स्टेटस के मुताबिक 6 आज़ाद उम्मीदवार हैं जिन्होंने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की है या इजाफा हुआ है? जी बिल्कुल, इसमें PP के लोग भी हैं, NA के लोग भी हैं। यही आपको गौर मैं बता रहा हूँ कि अभी मजीद आज़ाद उम्मीदवारान जो है उनकी जानिब से मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ इल्हाक के जो है वो बयानात सामने आ सकते हैं। अभी जब रिजल्ट फाइनल होगा, जब डेट हो जाएगा तो फिर हर जमात की सूरत हाल वाज़िया होगी कि वो किस तरह से ये मामला को लेकर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसने भी अपने राब्ते जो है वो तेज कर दिए हैं। इससे कबल जो है वो मुलाकात भी हुई मुस्लिम लीग नून के और जो पीपल्स पार्टी के कायदीन के दरमियान, और एक बड़ी मुलाकात। ठीक है, खबर साथ ही रहेगा। खुर्रम मलिक हमें रायवंड से अपडेट कर रहे थे, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। खुर्रम, मजीद क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं? MQM की जानिब से क्या तकाजे किए गए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद से?
अच्छा, बिल्कुल, ये 50 मिनट तकरीबन मीटिंग जो है वो जाती अमरा में जारी रही थी और अब हुकूमत साजी बनाने के हवाले से जो है फैसले की घड़ी जो है वो आने वाली है। और अब इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि जो मीटिंग थी उसमें तमाम चीज़ें जो है वो तय पा चुकी हैं और MKM ने यकीन दहानी करवाई है कि हम मुस्लिम नून के साथ जो है वो खड़े हैं और साथ ही रहेंगे। और जो नून के सदर हैं शहबाज शरीफ, उनकी जानिब से भी जो है वो यकीन दहानी करवाई गई है कि हम मिलकर जो है वो हुकूमत बनाने पर इत्तेफाक जाहिर करते हैं। दूसरी जानिब पर नवाज शरीफ के जो खदशात थे, वो नवाज शरीफ ने भी अपने खदशात जो है वो MKM के साथ जो है वो डिस्कस किए हैं और उस हवाले से जो MKM ने यकीन दहानी करवाई है, क्योंकि 17 सीटें MKM के पास हैं और इस वक्त MKM जो है वो तकरीबन बड़ी जमात जो है वो बनकर जो है वो सामने आई है और उसने इत्तेफाक राय करने पर जो है वो इत्तेफाक किया है और मिलकर हुकूमत चलाने पर जो है वो भी इत्तेफाक किया है। दूसरी जानिब अब मरियम नवाज जानिब से भी जो है वो बातचीत की गई और वेलकम किया गया। सबसे पहले शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने जो है वालहाना वेलकम किया तमाम जो MKM की क़यादत लाहौर पहुंची थी और उसके बाद हाई टी का भी एहतमाम जो है वो किया गया था। अब तमाम चीज़ें जो है वो तय पा चुकी हैं और अब क्योंकि आसिफ अली जरदारी ने भी लाहौर आना इम्कान जो है वो किया जा रहा है। ज़राए का ये दावा है कि आसिफ अली जरदारी भी जो है वो शाम के वक्त जो वो लाहौर पहुंचेंगे और नवाज शरीफ से मुलाकात भी मतवक्के है कि नवाज शरीफ से मुलाकात करें, क्योंकि 2 रोज़ कबल जब आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ की निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रिहाइशगाह पर, तो तमाम तर जो नवाज शरीफ के मुतालबे थे या जो पैगामात थे वो आसिफ अली जरदारी को जो है शहबाज शरीफ ने पहुंचा दिए थे और उसके बाद आसिफ अली जरदारी जो है वहाँ पर बातचीत के बाद कुछ वक्त मांगा था और आसिफ अली जरदारी वहाँ से रवाना हुए थे। आसिफ अली जरदारी लाहौर से जो है वो इस्लामाबाद रवाना हुए थे, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है एक दिन के क़याम के बाद जो अगले दिन अपने वालिद की कॉल पर जो इस्लामाबाद रवाना हुए थे। इस वक्त जो जाती अमरा में मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी है और तकरीबन 50 मिनट जो मुलाकात जारी रही थी उसके बाद तमाम चीज़ें जो है वो तय पा चुकी हैं और ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि मिलकर हुकूमत साजी जो है वो की जाएगी। MKM मुस्लिम लीग के साथ खड़ी है और मिलकर जो है वफाक में हुकूमत बनाने का यकीन दहानी भी करवाई है और तमाम तर मामला जो है वो तय पा चुके हैं। जी सही, खबर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम, साथ ही रहिएगा। रायबंद की सूरत हाल तो आपने बताई, लेकिन एक मरतबा फिर खबर का रुख कर लेते हैं। खबर पे बज़ाहिर अब जो कुछ आप ये बात अब क्लियर हो चुकी है कि क्या कुछ स्ट्रॉन्ग मुतालबात MKM की जानिब से रखे गए? देखिए, हमारी जो वफद के ज़राए से मुलाकात हुई है उनका कहना है कि अभी किसी भी मुतालिबात पे जो है वो बात नहीं हुई। हुकूमत साजी का जो मामला है वो उसको अगले मरहले तक जो है वो पेंडिंग किया गया है। सबसे पहले जो मौजूदा सूरत हाल है, जो मसाइल हैं, उन पर बात की गई है कि किस तरह से इन मसाइल का हल निकाला जा सकता है, क्या हिकमत अमली मुरतब दी जा सकती है, उसमें मुश्तरका हुकूमत भी हिकमत अमली के तौर पे हो सकती है। जो ऑप्शंस से दोनों जमातें एक दूसरे के सामने रखेंगी, उसके बाद ज़राए का दावा है कि बात आगे बढ़ेगी। बाकी जो इस वक्त जमातें हैं वो अपना अपना जोर लगा रही हैं अपनी हुकूमत को तश्कील देने के लिए। जैसे कि ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि आज जो है वो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ चौधरी शुजात से मुलाकात भी कर सकते हैं। कि कबल जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात का इम्कान था, जो कि मुअख्खर हो गई थी और बड़ी मुलाकातों का सिलसिला जारी है और तमाम सियासी जमातें जो हैं। लेकिन खबर ये इत्तलात है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी शाम में लाहौर पहुंच रहे हैं, क्या 1-on-1 मुलाकात का इम्कान है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से? जी बिल्कुल रजी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये मुलाकात मुतवक्के है। आज ही चौधरी शुजात से भी मुलाकात मुतवक्के है नवाज शरीफ साहब की, क्योंकि जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं उन्होंने फैसला करना है कि उन्हें किस जानिब अपना झुकाव रखना है, इसलिए वक्त बहुत कम है और इस वक्त के दरमियान ही जो है वो तमाम सियासी जमातों को अपनी अपनी सियासी हिकमत अमली मुरतब करनी है। अब तमाम सियासी जमातें जो है इससे कबल अपना अपना आज़ाद उम्मीदवारान से भी राब्ते करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि अगर किसी सियासी जमात के साथ उनका मुश्तरका सियासी लाहे-अमल था तो आज़ाद उम्मीदवार वो अपनी हुकूमत मुरतब की जा सके। क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं, तमाम सियासी जमातें अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अपने अपने मुतालबात रखती हैं और अपनी अपनी सोच रखती हैं, मगर तमाम सियासी जमातों का इस वक्त जो मुश्तरका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।